नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और आज का जो ये खास कार्यक्रम है इसमें हमारे साथ मौजूद हैं एक कथा वक्ता श्रद्धेय श्री अतुल कृष्ण भामनी शरण महाराज जी। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आगे बढ़ते हुए सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कथा के मार्ग पे चलने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? दास का जन्म जो है एक बहुत ही निम्न परिवार में हुआ है जी, जहाँ एक माताजी हैं, पिताजी हैं, 2 बहनें थी। जबकि आप सामान्य परिवारों में भी देखते हैं कि एक अभिलाषा होती है इकलौते पुत्र को लेकर के। माताओं की विशेष रहती है क्योंकि उनका जीवन ही बच्चों के लिए होता है जी। तो मेरी माताजी का भी वैसे ही था। मेरे पिताजी छोटी मोटी पंडिताई में ही करते थे, कर्मकांड जिसे कह सकते हैं जी। तो उनके जीवन को देख करके बहुत ही परिश्रम पूर्ण जीवन मेरी माँ का रहा है। तो उनकी इच्छा थी कि मेरा पुत्र जो है इंग्लिश मीडियम से पढ़े जी। और बहुत बड़ा बाबू साहब बने, जैसा कि माँओं का होता है। किंतु मेरे पिताजी का था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहे थे क्योंकि स्थिति ठीक नहीं थी। क्योंकि जो जिस रास्ते वो चल रहे थे उससे परिवार का ठीक से निर्वहन भी होना बहुत कठिन होता था। उन सारी स्थितियों को मैंने देखा भी है जी। तो फिर कैसे भी करके मेरा एडमिशन उन्होंने CBSE बोर्ड में कराया, इंग्लिश मीडियम में। लेकिन कुछ भी हो, वहाँ की फीस इतनी होती है, अभी भी इतनी होती है, एक सामान्य परिवार के लिए उसका निर्वहन करना बहुत कठिन हो जाता है। तो कभी कभी वहाँ के जो प्रिंसिपल होते थे वो निकाल के बाहर कर देते थे, कहते थे जाओ फीस लेकर आओ और फिर क्लास में घुसना। उस समय मुझे अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं लगता था क्लास। बचपन से ही जैसे अंग्रेजी के प्रति बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी भी नहीं, तो मुझे अच्छा लगता था। अच्छा हुआ फीस नहीं दिया। तो पिताजी से आकर कहता था कि फीस नहीं जमा किया, हमको लौटा दिए। तो कहते थे यहीं बैठकर पढ़ो। और हमारे घर के पास एक विशाल वट वृक्ष है, वहीं पर दिन भर पढ़ते थे। शाम को जाते थे, कहते थे मम्मी से मत बताना कि फ़ीस नहीं जमा है, तो ये कहना कि पढ़ के आ रहा हूँ, इसलिए दिन भर यहीं बैठो। तो पिताजी, क्योंकि माताजी थोड़ा सा बहुत पॉजिटिव थी मुझे लेकर के, तो ऐसे बीता गया। एक दिन मतलब 5वीं मैंने पास की इंग्लिश मीडियम से ही, तो विचार आया कि क्या ये जो रास्ता है ये मेरे लिए ठीक है। उसमें उस दिन पता नहीं क्या प्रेरणा थी कि उस दिन बुरा लग रहा था बहुत ज़्यादा। 2-3 दिन वापस कर दिया गया। फिर मुझे कैसे भी करके, यदि मुझे पिताजी ने मुझे पढ़ाया भी तो बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, और 12वीं तक यही तो अंत है नहीं। उसके बाद भी कितनी शिक्षाओं में धन लगेगा और क्या क्या करेंगे। उसके बाद उसका परिणाम क्या है? एक सुंदर नौकरी, 60-70 हज़ार का पैकेज है ना मंथली। तो क्या यही जीवन है? और 60-70 हज़ार में मानो अपने आप को बेच देना है। जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं ये चीज़ का अनुभव भी कर रहे हैं। 60-70 हज़ार में अपने आप को 8-10 घंटे के लिए बेच देना है। उसके बाद आप उस लायक रहते नहीं हो कि आप परिवार में भी आकर परिवार को समय दे पाओ। इस प्रकार से आपके 60-70 वर्ष की अवस्था बीत जाती है, और जब आप वृद्ध होते हैं तो बच्चे उस लायक भी नहीं होते हैं कि आपका ठीक से निर्वहन करें, क्योंकि आपने समय तो दिया नहीं फैमिली को, ना उनको संस्कार दिए, क्योंकि वो तो आप कहीं और बेच चुके थे। उसके बाद मर जाना, क्या यही जीवन है? जीवन का लक्ष्य, जीवन का स्वरूप, ये मानव देह प्राप्त करना, क्या यही है? ये सोच मुझे आ रही है 10 साल की अवस्था में। मैं अभी भी आश्चर्य करता हूँ कि कह सकते हैं कि वो सोच केवल भगवत प्रेरणा ही थी। फिर मैंने पिताजी से आकर कहा कि पिताजी मुझे संस्कृत पढ़ना है, और आप सब जानते हैं कॉन्वेंट स्कूलों में ना हिंदी ढंग से पढ़ाई जाती है ना संस्कृत। संस्कृत दूर बात रही। तो उन्होंने कहा तुम्हें तो कुछ आता नहीं, और उनको खुशी भी हुई कि बच्चा खुद कहना चाह रहा है, तो मेरे पास बल भी रहेगा कि बच्चे की इच्छा के अनुसार ही उसे पढ़ाया जाए। बिल्कुल। तो माता भी कुछ नहीं बोल पाएंगी। तो उन्होंने कहा एक काम करो, 1 वर्ष हिंदी मीडियम में पढ़ो। तो 1 वर्ष वहीं बगल में ही एक बहुत अच्छी स्कूल था, सरकारी स्कूल था, वहाँ अध्ययन अच्छा होता था। 1 वर्षों तक खूब संस्कृत आदि का अध्ययन हुआ और हिंदी अच्छे से आ गई, क्योंकि उसी पे जोर देना था। और कहते भी हैं कि बच्चों की रुचि जिस क्षेत्र में हो उसी में भेजना भी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही कहा। वो कौन सा देश है मुझे स्मृति में नहीं है। वहाँ जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको एक स्कूल में छोड़ दिया जाता है। अच्छा। बिना किसी टीचर के, और कमरों में किसी में वाद्य यंत्र रख दिए जाते हैं, किसी में खिलौने रख दिए जाते हैं, किसी में किताबें रख दी जाती हैं, और बच्चों को छोड़ दिया जाता है। फिर बच्चे 2-4 दिन सारे कमरों में घूमते हैं, फिर जाके 10-15 दिन बाद एक कमरे में स्थिर हो जाते हैं। एक खेल के वस्तु से स्थिर हो जाते हैं, किसी वाद्य यंत्र से स्थिर हो जाते हैं, कोई किताबों से स्थिर हो जाता है। फिर उसी की रुचि के अनुसार उसकी शिक्षा पद्धति आगे निर्धारित कर दी जाती है। जी। किसी देश की बात है ये।
तो पिताजी मेरे सदैव, मैं तो कहता भी हूँ, मेरे जीवन में बहुत मित्र नहीं रहे हैं, मैं सदैव असंग रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वो ग्रुपिंग वाला सिस्टम नहीं रहा है मेरे जीवन में। यदि सच्चा मित्र कोई है तो मेरे पिताजी हैं। किसी के पिताजी होंगे जिन्होंने कभी उसको मारा ना हो, सबके अच्छा डांटा ना हो, होगा मुश्किल, लेकिन मेरे पिताजी ने कभी मुझे तेज से डांटा तक नहीं। इतने अच्छे मित्र हैं। तो एक वर्ष अध्ययन हुआ, फिर भी परिवार की स्थिति उतनी ठीक नहीं थी कि बाहर जाके पढूं, तो गुरुकुल ढूंढा गया कहीं निःशुल्क मिले। नहीं, हम ऐसे निःशुल्क नहीं भेजेंगे, मेरी माँ ने कहा कि आप ठीक से अध्ययन करने के लिए भेज रहे हैं तो ठीक से भेजिए। आपकी दिल्ली में ही मेरा पहला आना हुआ था। अच्छा। यहीं राजघाट एक गुरुकुल है, अब है कि नहीं मुझे स्मृति में नहीं है जी। और वहाँ 5,000 रुपये एडमिशन फीस लगती थी उस ज़माने में। और ज़माना क्या, बहुत पुराना नहीं, 2011-12 की बात है, 12-13 की बात है जी। तो फिर 5,000 उधार लेकर पिताजी आए और फिर वहाँ एडमिशन। वो एकदम स्मृति मुझे 1% में भूली नहीं, ऐसी स्थिति थी वहाँ की। गुरुकुल तो बहुत अच्छा था, अध्ययन बहुत अच्छा होता था, किंतु वहाँ की जो व्यवस्था थी वो थोड़ी कम ठीक थी। इसलिए क्योंकि पार्क के बीच में था तो मच्छरों से अच्छी दोस्ती रहती थी। रात भर गुपचाप करते थे, बातें करते थे कानों में, तो जगना पड़ जाता था जी। फिर 4 बजे उठना। तो जो लोग ये सोचते हैं कि पांडित्य कर्म में आना या कर्मकांड कर्म में ही आना या कथावाचक बहुत सरल है, उनके लिए मैं ये उदाहरण दूंगा कि वास्तविक में यदि आप किसी ब्रह्मनिष्ठ कर्मकांडी ब्राह्मण को अपने घर में बुलाते हैं तो उसका जो गुरुकुल वाला जीवन रहता है वो बहुत परिश्रम पूर्ण रहता है। वहाँ एडमिशन कब होता है, जब आप बड़े हो जाते हो तब नहीं, 7-8 साल के हो, 10 साल के हो तब। उस समय बच्चे को कुछ आता है, कुछ नहीं आता। अपने हाथ से अपने कपड़े धुलना, अपनी सारी स्थिति को व्यवस्थित रखना, एक छोटा सा बक्सा मिलना, उसमें अपनी चीज़ों को व्यवस्थित, सुबह 4 बजे उठना, स्वयं नहाना धोना। जबकि आज के घरों में माताएं 20-20 साल तक बच्चों की सारी व्यवस्था देखती हैं कि तुम्हारा सामान वहाँ है, वो माँ के बगैर कुछ कर नहीं पाता। ऐसी स्थिति में एक ऐसा बच्चा जो 10 वर्ष का है स्वयं अपने हाथों से धोती धुलना, कपड़े धुलना और उसको व्यवस्थित रखना, फिर अध्ययन भी करना, भोजन की व्यवस्था, लाइन में लग करके सारी चीज़ें। तो वो ऐसा 2 वर्ष बीता था मेरा। फिर लगा कि क्या मैं पूजा पाठ करवाऊँ या फिर और आगे बढ़ूँ। तो उस समय प्रेरणा, फिर देखिए जीवन में प्रेरणा भगवत कृपा से होती रही। फिर लगा वृंदावन जाया जाए, वहाँ कृष्ण को जाना जाए जी। कृष्ण को पढ़ा जाए और फिर उन्हीं का गुणगान किया जाए। और वहीं से उद्देश्य था कि छोटा मोटा गेम नहीं खेलना, इस लाइन में चलना है। तो करेंगे तो ठीक से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो फिर पिताजी हर एक, मैं अगर कुछ भी कह दूं तो सपोर्ट करने के लिए सदैव खड़े रहते हैं। अगर मैं कह दूं कि मुझे चोरी करना है ना, तो वो भी इतने समझ लीजिए कि अनुकूल हैं। बिल्कुल। लेकिन कह सकते हैं अच्छे के लिए अनुकूल थे। अभी तक के निर्णय सब अच्छे ही रहे हैं, इसलिए जी। बहुत ज़्यादा बदमाशी वाला जीवन भी मेरा नहीं रहा क्योंकि बचपन वो अवसर ही नहीं मिला। 10 वर्ष की अवस्था से बाहर निकल जाना, वृंदावन आना हुआ और वहाँ फिर भागवत जी का अध्ययन 3 वर्षों में, संगीत का अध्ययन और शास्त्रों का अध्ययन। इस प्रकार से फिर कथा जगत में प्रवेश। बहुत सुंदर तरीके से महाराज जी आपने हमारे दर्शकों को, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आपने अपनी जीवन शैली समझा दी हमें आगे बढ़ते हुए। और ये प्रथम बार ही होगा कि साधना टीवी के माध्यम से मैंने ये अपना जीवन यहाँ। अच्छा, बहुत खूब है। तो आगे शेयर भी नहीं जी बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी। आजकल जो कथा वक्ता हैं, ठीक है, तो वो कथा जो कराते, जिनका जीवन व्यक्त होता है कथा के वजह से, तो वो शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम कथा वक्ता बनने के लिए? ये बहुत महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि आज की स्थिति में कथा जगत में कथावाचकों की भीड़ आई हुई है। बिल्कुल। जैसा कि मैं भी बता रहा था, मेरा जीवन आप देख रहे थे कहीं ना कहीं एक परंपरा से, एक गुरु परंपरा से और शास्त्र के प्रति जिसका आप वाचन कर रहे हैं, भागवत कथा कर रहे हैं, राम कथा कर रहे हैं, उसके प्रति आप जब तक समर्पित नहीं हुए, जब तक आपके अंदर राम ना आया, जब तक आपके अंदर कृष्ण ना आए, तब तक आप कैसे उनके बारे में व्यक्त कर सकते हैं। मैं देखता हूँ कि बच्चे होते हैं, आते हैं, अब तो थोड़ी सी प्रविधि भी बदल गई है, वैसे ये कह भी देना चाहिए क्योंकि वो समाज है जिनको सुन रहा है, जिनको सुन करके अपने जीवन में एक मार्गदर्शन प्राप्त करता है। किसको सुने? सबको सुनना भी नहीं चाहिए, सबको नहीं सुनना चाहिए। यदि आप सबको सुनते हैं तो भ्रमित रहेंगे। आप ऐसों को सुनिए जो गुरु परंपरा से, जिन्होंने अध्ययन किया है, जिन्होंने शास्त्र को समय दिया है,
आप सोचिए कि एक छोटी मोटी नौकरी प्राप्त करने के लिए या एक कहीं ना कहीं सामाजिक पक्ष में किसी पद पर प्रतिष्ठित होने के लिए, बैठने के लिए वो व्यक्ति कितना पढ़ाई करता है। आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाला व्यक्ति कितना पढ़ाई करता है, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ता है। उसके बाद वो आईएएस पीसीएस की नौकरी बैठता है। वो आईएएस पीसीएस वाला एक रैंक वाला व्यक्ति आपके कथा मंच के नीचे आकर बैठकर आपको सुनता है। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि कितनी तार्किक है, वो कितना विकसित है उसका दिमाग। उसको आप उसके अंदर यदि आपको राम को प्रतिष्ठित करना तो आपको कितना अध्ययन करना पड़ेगा। हलवा नहीं है कि बनाया खा लिया, हलवा ही बना दिया है आज के समाज में। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जिनकी दिव्य परंपरा है, जिन्होंने शास्त्रों का दिव्य अध्ययन किया है, चकाचौंध के चक्कर में बिल्कुल ना आए, चटक मटक के चक्कर में बिल्कुल ना आए, है ना। जो आपको झुमा रहे हैं, आनंदे के 2 मिनट में ख़त्म कर दे, बिल्कुल ना सुनिए उनको जी। ये थोड़ा कटु लगेगा, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जिन्होंने गुरु परंपरा से अध्ययन किया है और शास्त्रों को समय दिया है, जिनके जीवन में वो चरित्र उतरते दिखते हैं, जिनके जीवन में दिखता है वो चरित्र जो वो कह रहे हैं, पूरा ना दिखे लेकिन कुछ तो दिखे, उनको ही सुने। यदि आप उनको सुनेंगे तो केवल सुनने मात्र से आपके जीवन में वो बातें उतर जाएंगी जी। नहीं तो कथा सुनते, आज तो देख रहा हूँ हर एक गली में कथा हो रही है, कथाओं की बाढ़ आ गई है। कथाओं की बाढ़ आई है कि नहीं आई? आप फोन निकालिए, सर्च करिए, हजारों लोगों की कथाएं आ जाएंगी। बिल्कुल निकलिए, कहीं ना कहीं बैनर पोस्टर लगा रहेगा, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा। बाढ़ आई, लेकिन फिर भी लोगों के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो सुपात्र से सुन नहीं रहे। सबको सुनने के लिए आपके कान नहीं बने, कुछ अनर्गल सुनने के लिए भी नहीं बने। आप उनको सुनिए जो वास्तव में परंपरा से जिन्होंने अध्ययन किया। बिल्कुल तो जी, बहुत अच्छे तरीके से महाराज जी आपने ये हमें समझाया है। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल जो बहुत सारे कथा वक्ता हैं जो भगवान के खिलाफ भ्रांतियाँ फैलाते हैं, उनसे कैसे बच सकते हैं हम? वही बात फिर से ये कड़ी जुड़ रही है। हाँ। कनेक्टेड यही है कि जब वो अध्ययन ही नहीं करेंगे जी। उनको पता ही नहीं है कि राम जी का चरित्र क्या है, मनमुखी वक्तव्य होगा, मनमुखी आचरण होगा, तो अनर्गल ही प्रलाप करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सबको सुनने के लिए नहीं बने। जब सबको सुनेंगे तभी ये दिग्भ्रांतियां समाज में फैल रही हैं। आप केवल उनको सुनिए जिनके वचन शास्त्रानुशासन से अनुशासित हैं जी। केवल उन्हीं को सुना जाए। जब आप सुनना ही बंद कर देंगे तो ऐसे प्रोडक्ट बनने, जब आप कुछ खरीदोगे नहीं, कोई प्रोडक्ट आया समाज में, आप उसका खरीदारी कम हो जाती है तो कंपनी बंद हो जाती है। तो ऐसी कंपनियां बंद ही करनी है जो बेकार हैं, जो रद्दी हैं, जिनका स्वाद ठीक नहीं, उनको बंद करिए जी, है ना। एक शुद्ध सनातनी बनिए और जो सनातन की बात करे, जो धर्म की बात करे, आपके जीवन में रामचरित्र को उतारे जी। उनको सुनने की आवश्यकता है। तो ये प्रश्न अपने आप सार्थक हो जाएगा जी। बहुत सुंदर तरीके से महाराज जी आपने हमें ये बताया। आगे पूछना चाहूँगी, अभी कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, तो आप भक्तों को क्या कहना चाहेंगे कि कृष्ण की कैसे पूजा करें? वाह, कृष्ण तो हमारे आराध्य हैं जी और प्राणधन ही हैं, कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जन्माष्टमी में देखता हूँ कि हर घर में आज की स्थिति में तो लड्डू गोपाल जी आ गए, हर घर में आ गए हैं। तो दिव्य उनका श्रृंगार करिए और ये भावना रखिए कि जन्माष्टमी ही केवल उनकी नहीं, बिल्कुल जन्माष्टमी के दिन जो आपका उत्साह है, उनकी जो भी सेवाएं अष्टयाम आप करेंगे, वो भी आपको तभी प्राप्त होगा जब आप एक उचित गुरु से जुड़ेंगे। क्योंकि आप सोचो, किसी अतिथि आता है तो उसका सेवा सत्कार कैसे किया जाए। आप बचपन से देखते हो अपने माता पिता को कि वो आए, फिर उनका चरण धुला गया, सारी चीज़ें हुई, आपने देखा ना। तो सोचिए, जो परम पिता परमात्मा है, त्रिलोकीनाथ है, वो आपके घर में बैठा है और उसका जन्म दिवस है, तो आपको किस प्रकार से उत्साह के साथ उसकी सेवा करनी है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं जी। मैं देखता हूँ एक चीज़, इस बिंदु पर थोड़ी मैं बात कहूँगा भी कि आजकल एक फैशन हो गया है लड्डू गोपाल जी को रखना। श्रद्धा नहीं, फैशन। क्यों फैशन कह रहा हूँ? क्योंकि श्रद्धा दिख नहीं रही मुझे। मैं थोड़ा भ्रमण भी करता हूँ तो माताओं को देखता हूँ, उनकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ, वो अच्छे रास्ते पर चलें, इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ। सही से उपासना हो, अपराध न बने, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ। डलिया में ले करके लड्डू गोपाल जी को घूमती हैं और चाहे जहाँ रख देना, चाहे खुद भी खा रही हैं उसी जगह वो भी बैठे हैं, उनको भी खिला दे रहे हैं। कोई अरस परस का, शौच का ज्ञान नहीं, स्वच्छता का ज्ञान नहीं। आपकी भावना है वो आपके लल्ला हैं, आपकी भावना है वो आपके मित्र हैं, आपकी भावना है आपके स्वामी हैं, किंतु ये भी स्मरण रहे वो त्रिलोकीनाथ है, परमात्मा है, वो भगवान हैं,
तो भगवान की जो मर्यादा है उसका ध्यान रखते हुए उनकी सेवा को संपादित करना। बिल्कुल। आपका पुत्र यदि प्रधानमंत्री हो जाए तो पुत्र को लाड प्यार करोगे, लेकिन आपकी स्मृति में होना चाहिए प्रधानमंत्री की उसकी गरिमा भी है, तो वो परमात्मा है, तो परमात्मा भी समझा जाए उन्हें, है ना जी। ठीक है, भावना है, आज आप करिए। और यदि आप उचित गुरु से जुड़ते हैं तो अपने आप आपको ठाकुर जी की सेवा का पद्धति आपको प्राप्त हो जाती है। तो जन्माष्टमी में आप सभी को मैं खूब खूब बधाई देता हूँ और खूब अच्छे से धूमधाम से जन्माष्टमी मनाइए और प्रयास करिए कि आपके जीवन में कृष्ण उतर जाएं जी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है ये पूर्ण अवतार है। सारे अवतार जितने हुए हैं 23, इनमें जो जो थोड़ी थोड़ी कमियां रह गई हैं इसको पूर्ण करने के लिए प्रेमावतार भगवान श्री कृष्ण का हुआ है जी। तो श्री कृष्ण तो अलग ही हैं भाई, इसीलिए ये है कि सबके हृदय में चिपके पड़े हैं। तो जिन जिन अवतारों में जो जो कमी रह गई थी सबको पूर्ण किया है कृष्ण अवतार में। कृष्ण अवतार केवल और केवल उनको सुनने के लिए है ना, उनकी बातों पर चलने के लिए, उनके जीवन पर नहीं। जीवन पर कोई चल नहीं सकता कृष्ण के। उन्होंने जो गीता का उपदेश दिया, उन्होंने उनसे बहुत, मुझे नहीं लगता कि कोई भी अवतार ऐसा है जिनके हर एक पहलू से हम शिक्षा नहीं ले सकते। भगवान राम तो अभी राम कथा चल रही है जी। तो भगवान राम जी का जीवन तो उन्होंने ऐसा कर्म नहीं किया जो मनुष्य नहीं कर सकता है। बिल्कुल। और भगवान श्री कृष्ण ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो मनुष्य कर सकता है, वो बचपन से देखो। लेकिन हाँ, उन्होंने जीवन में बहुत ऐसी शिक्षाएं दी हैं जिसको जीवन में उतारने की जरूरत है। तो कृष्ण जन्म केवल आपके घर में ना हो, कृष्ण जन्म केवल आपकी कॉलोनी में ना हो, कृष्ण जन्म आपके हृदय में हो। बिल्कुल। क्योंकि भगवान ने पहला अवतार है जो उसमें जन्म लिया है जी। और अवतारों में अवतार लिया है ना, प्रकट हुए हैं। लेकिन आप जन्माष्टमी मनाते हो ना जी। ऐसा तो नहीं बोलते कृष्ण अष्टमी, नहीं। जन्माष्टमी। और अवतारों में रामनवमी, वामन द्वादशी, नरसिंह चतुर्दशी, लेकिन पहला अवतार है जिसमें आप जन्माष्टमी मनाते हो। परब्रह्म ने पहली बार गर्भ को स्वीकार किया और गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, और गर्भ से जन्म लेने का प्रावधान केवल इतना है कि वो आपके हृदय में जन्म ले लें। और हृदय में जब आप गोकुल बना करके उनको पधराएंगे, वास्तविक जन्माष्टमी तो तभी मनेगी जब आपका हृदय गोकुल बनेगा। बिल्कुल। जब आपके हृदय में यशोदा मैया, नंद बाबा विराजमान होंगे, क्योंकि उन्हीं के घर आते हैं। यशोदा मैया कौन? मतलब जो दूसरों को यश प्रदान करे जी। नंद बाबा कौन? जो दूसरों को आनंद प्रदान करे। जब आपके हृदय में परोपकार की भावना प्रकट हो जाएगी, वो भावना आ जाएगी, वही भावना नंद बाबा यशोदा मैया है, तब आपके हृदय में कृष्ण का जन्म होगा। तो जन्माष्टमी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपके हृदय में मने, आपका हृदय गोकुल बने, उसमें कृष्ण का अवतार हो, तब जन्माष्टमी ठीक से मनेगी। तो इस भावना को हृदयंगम करते हुए जन्माष्टमी खूब धूमधाम से मनाएं, बाहर भी मनाएं। अब बच्चे भी तो हैं आपके परिवारजन, उनको पता चलना चाहिए किस प्रकार परमात्मा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। अब ये धीरे धीरे प्रचलित हो रहा है तो अच्छा है जी। बहुत सुंदर तरीके से जन्माष्टमी के बारे में आपने हमारे दर्शकों को समझाया है। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि महाराज जी आप जानते हैं कि हर इंसान का एक धर्म होता है, तो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि हर इंसान अपने जीवन के दिनचर्या में भगवान को कैसे शामिल करे, याद कैसे करे भगवान को? वाह, बहुत सुंदर प्रश्न है। इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रत्येक व्यक्ति इतना व्यस्त है जी कि वो खुद के लिए भी नहीं जी पा रहा है। सही बताएं तो दूसरों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जी रहा है जिनसे लास्ट में उसे निराशा ही प्राप्त होने वाली है, दुख ही प्राप्त होने वाला है। अब सबके अनुभव की बात है, लास्ट तक, बुढ़ापे तक वो उन्हीं के लिए परिश्रम करता है जो लास्ट में फिर निराशा ही दे देते हैं, रोने पर मजबूर कर देते हैं। जब तक गांठ रुपया है तब तक सारे संबंध हैं, बड़े बड़े मित्र बनेंगे और ऐसे ऐसे संबंध निकल कर आएंगे जो आप दूर दूर के हैं, पता ही नहीं। गांठ रुपया खत्म, फिर देखो कौन आता है तुम्हारे पास, है ना। तो इस बात को स्मरण रखा जाए कि वास्तव में अपना सच्चा मित्र कौन है, जो बचपन से साथ दे रहा है और अंतिम समय तक देगा, उसके बाद भी देगा, बिना किसी स्वार्थ के। वो है केवल परमात्मा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप कल से ही आप कमाना बंद कर दो, परिवार के लिए जीना बंद कर दो, नहीं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप जो कर रहे हो, जो भी नौकरी कर रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, उसको परमात्मा से जोड़ दिया जाए जी। मैं ऐसी कोई बात नहीं बताऊंगा जो आपको अलग से करनी है। जो आप कर रहे हो उसी में मैं परमात्मा को इन्वॉल्व करूंगा। जैसे माताएं हैं, केवल पुरुषों के लिए नहीं बताऊंगा, माताओं के लिए भी बताऊंगा। माताएं सुबह क्या करती हैं? झाड़ू लगाती हैं, सफाई करती हैं घर की। अब इसमें परमात्मा कैसे आ सकते हैं? आ सकते हैं। कैसे? झाड़ू लगाते हुए भावना हो, क्या हमारे घर भी परमात्मा आएंगे?
और झाड़ू लगाते हुए सबरी जैसा भाव आ जाए, और भावना हो कि परमात्मा किसी न किसी दिन तो मेरे घर आए, इसलिए मैं स्वच्छता साफ सुफ कर लूँ। जरूर सफाई करनी है, घर की सफाई तो महत्वपूर्ण है, लेकिन सफाई करते हुए ये भावना है कि परमात्मा आएंगे, थोड़ा मैं साफ कर लूँ। घर भी साफ कर रहे हैं, हृदय को भी साफ कर रहे हैं, क्योंकि अंदर भी तो गंदगी भरी हुई है। हाँ, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष की गंदगी भरी है। वो एक पंक्ति थी ना, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान जी, कैसे आएंगे भगवान। तो घर भी साफ हो और हृदय भी साफ हो। इस भावना से उस झाड़ू लगाने में आपको परिश्रम नहीं, मजा आएगा, आनंद आएगा। झाड़ू लगाना भजन बन गया कि नहीं, पूजा बन गई, आपकी आराधना बन गई। दूसरा काम, भोजन बना रहे हैं, भोजन उसी परिवार के लोगों के लिए बना रहे हैं, सास ससुर पति पत्नी बच्चे सबके लिए बना रहे हैं, खाना भी उन्हीं लोगों का है, लेकिन भावना ये हो गई कि सारा का सारा प्रसाद हम भगवान को भोग लगाने के लिए बना रहे हैं। 2 घंटे आप परिश्रम भोजन बनाने के लिए किए, वो निरर्थक गया। जिसको पवाया उसने तारीफ तक नहीं किया, है ना। माताएं भोजन बनाती हैं केवल एक तारीफ के लिए, वो भी नहीं मिलता बेचारियों को। तो उनको चाहिए कि भोजन बनाते समय ये भावना हो, ये हम अपने ठाकुर को भोग लगाएंगे, अपने प्रभु को भोग लगाएंगे। वो 2 घंटे भोजन बनाना भजन बन जाएगा। कुछ अलग करना पड़ा नहीं। बच्चों को नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, भावना ये तो हमारे कृष्ण कन्हैया लाल हैं, ये तो कन्हैया हैं, इसलिए सेवा कर रहे हैं। अतिथि आ रहा है तो उसको भगवत स्वरूप मानकर उसकी सेवा सत्कार कर रहे हैं, ब्राह्मणों की, गायों की, जीवों की। गृहस्थ जीवन इसीलिए श्रेष्ठ है कि उस गृहस्थ जीवन में जो आप कर रहे हैं वही आपके लिए श्रेष्ठ है, अलग से कुछ नहीं करना। गृहस्थ जीवन इसीलिए श्रेष्ठ है कि आपकी करनी ही भजन बन सकता है यदि वो भगवान से जुड़ा हुआ है। ये तो माताओं की बात हुई है। पुरुषों की देखें, पुरुष जाते हैं, नौकरी कर रहे हैं, 8-8 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठे हैं। भावना आप ये रखिए कि हम केवल और केवल भगवान के मैनेजर हैं, किसी कंपनी के नहीं। भगवान ने मुझे ये सेवा दे रखी है, इस सेवा में परिवार की भी सेवा है, पत्नी की सेवा है, माँ की सेवा है, बच्चों की सेवा है, ये सारी सेवाएं मुझे करनी है, क्योंकि ये जिम्मेदारियां प्रभु ने मुझे दी है। ये जीवन प्रभु का है, ये पूरा घर प्रभु का है, ये सारे संबंध प्रभु के हैं, ये नौकरी जो उन्होंने दी वो भी प्रभु का है। मैं केवल सेवक हूँ और मैं ये सेवा है तो मैं करूँगा। यदि ऐसी भावना है तो 8 घंटे आप थकोगे नहीं, आनंद में मुस्कुराते हुए घर आओगे। किसी व्यक्ति पत्नी आदि संबंधों को देखकर आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि सेवा है भैया, हमको निर्वहन करना है। फिर नित्य स्मृति परमात्मा के चरणों में बनी रहेगी। जैसे उदाहरण से समझे, बहुत संक्षेप में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे एक बैंक मैनेजर है, बैंक मैनेजर के लॉकर में गड्डी गड्डी रखी रहती है, तो क्या उसे टेंशन होती? नहीं होती, क्योंकि उसे पता है ये पैसे जो हैं वो सरकार का है, मैं केवल मैनेजर हूँ, ठाठ से सोता है। लेकिन किसी दिन उसके मन में पाप आ जाए और वो एक गड्डी जेब में रख ले, तो क्या वो सो पाएगा? उसे डर लगा रहेगा, कहीं मैं पकड़ा न जाऊं, कहीं पुलिस न पकड़ ले। सही बात है। इस डर से नींद नहीं आएगी। दूसरा, कहीं कोई चुरा ही न ले, ये भी डर। ऐसे ही जीवन भी है। जब तक आपके मन में यह भावना है कि ये सब परमात्मा का है, केवल मैं मैनेजर हूँ, तब तक आप ठाठ से सोओगे, चैन की नींद आएगी और सुकून से भगवत स्मृति में डूबे रहोगे। और जिस दिन आपने ये मन में भावना करी ये मेरा है, ये मेरा है, ये संबंध मेरे हैं, ये सारी चीज़ मेरी है, उसी दिन आपकी नींद उड़ जाएगी। क्यों नींद उड़ जाएगी? कहीं ये पैसे न मुझसे चले जाएं, कहीं कोई चुरा न ले, कहीं ये संबंध मुझे छोड़ कर न चला जाए। ये भावनाएं आपको सोने नहीं देंगी। और इसी चीज़ में तो पूरा संसार पागल है, परेशान है, व्यवस्थित नहीं है, दुखी है। कोई किसी को छोड़ के जा रहा है तो दुखी हो जा रहा है, धन कम हो जा रहा है तो दुखी हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ हमने अपनी मेरापन को स्थापित कर रखा है। गोस्वामी जी कहते हैं ना, मैं और मोर तोर तय माया, ये मैं मेरा का चक्कर ही तो आपके दुख का परम कारण है जी। जब आप इससे ऊपर उठते हो तभी आप सुख की अनुभूति कर सकते हो। और संसार में सुख है भी नहीं। ये कदापि मत सोचना कि कोई संबंध आपको सुख देगा, ये कदापि मत सोचना कि आपको कोई धन संपत्ति आपको सुख देगी। देख लो, करोड़पति बैठे हुए हैं, एसी में नींद नहीं आ रही उनको, ठीक है। सुख ये नहीं देने वाले, परम सुख तो परमात्मा के चरणों में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब कुछ छोड़ो, सबके साथ रहो, बस नित्य आपकी स्मृति भगवान के चरणों में बनी रहे। अलग से कुछ कहा मैंने करने को नहीं। जो आप कर रहे हो उसी को आप, दिनचर्या ही आपकी भजन बन जाएगी। एक एक कदम आपका भजन बन गया। भाई ऑफिस की तरफ जा रहे हो तो भी भजन है, 8 घंटा कंप्यूटर चला रहे हो वो भी भजन है। क्यों? क्योंकि आपकी स्मृति में ये है कि ये सब मैं परमात्मा के लिए कर रहा हूँ जी।
वो सब उंगली चलाना ना कंप्यूटर पे, हम लोग भजन करते हैं, सुमेरु चलाते हैं, हाँ? और जब करते हैं नाम जब, वो उंगली चलाना भी भजन है। एक बदन दाब रहे, और ये सब करते हुए ये भावना तब इस पुष्ट और ज़्यादा हो जाएगी जब आपके हृदय में नित्य भगवान नाम चलता रहेगा। अभी शुरू में नहीं होगा जी। लेकिन आप हठात मन को, जब आप नाम जप करते हो, नाम जप करती हैं आप नहीं करते, तो आप भी, आपके लिए भी ये है। जी। तो जब आप नाम जप करते हो तो आपका मन व्यथित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, फिर वो ऐसी ऐसी जगह भागता है जहाँ, आप बताओ क्या नाम जप करना कठिन है? नहीं। भगवान को सुनना, लेकिन आपको कह दिया जाए 2 घंटे बैठकर जप करो तो कर पाओगी? स्टार्टिंग के दिनों में थोड़ी मुश्किलें आ सकती। मुश्किल क्या रहेगी? केवल मन का। हाँ, बस मन की बात है। क्योंकि जब आप नाम जप करते हो तो अंदर की कलुषता मरती है जी। इस मन को पिटाई पड़ती है जी। तो ये घबरा कर भग जाता है, ऐसी जगह भग जाता है जहाँ इसे चैन मिले। चैन कहाँ मिलेगा? आपने अपने माइंड मेकअप रख रखा है। तो ये अभ्यास की बात है। जब धीरे धीरे भागने दो, फिर पकड़ कर लाओ, फिर नाम जप कर रहे हैं, मेट्रो में चल रहे हैं, कहीं अपना यात्रा कर रहे हैं तो नाम जप चल रहा है, राधा राधा राधा। बाकी तो हमारे गुरुदेव को सब सुन रहे हैं जी। तो उनका तो जीवन ही राधामय है। बिल्कुल। तो ये नाम का प्रताप ऐसा होगा कि धीरे 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 नाम का ऐसा औरा बन जाएगा आपके चारों ओर कि आप नाम के बगैर रह नहीं पाओगे। बिल्कुल। अपने आप आपके हृदय में नाम चलता रहेगा, अपने आप चलता रहेगा, फिर आपको पता नहीं, आप उसके बाद रह ही नहीं पाओगे जी। और फिर देखो कैसे आनंद में, भगवतानंद में आप डूबते हो। अलग से कुछ कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आपके जीवन की हर एक पहलू भजन बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। बस भावना बदल देनी है। भावना भगवान के चरणों में लगा दिया तो वो जो आपको राग देता था, वो जो आपको दुख देता था, वो जो आपको थकावट देता था, वही काम आपको आनंद देने लगता है। बिल्कुल सही कहा। बहुत अच्छे और सुंदर तरीके से महाराज जी आपने हमें ये बताया। इनफैक्ट हम सभी को इसे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करना चाहिए। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनने पर, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, बहुत से संत पूज्य चरण हैं जो हिंदू राष्ट्र के विषय में लगे हुए हैं। बिल्कुल। हम सबका पूरा सहयोग है। वैसे हिंदू राष्ट्र ये है, बस घोषित होने की देर है। और हिंदू राष्ट्र संविधान जो करेगा वो अलग बात है। सबसे पहले तो हमें ये मानने की ज़रूरत है कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू राष्ट्र में हैं। जब तक हर घर पूरी तरह सनातनी वैष्णव हिंदू नहीं बनेगा तब तक हिंदू राष्ट्र कागज में नहीं चाहिए। हमको हिंदू राष्ट्र हर घर में चाहिए जी। हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र वो है जो राम जी का एक जीवन है, परिवार है। हिंदू राष्ट्र के ही एक यात्रा पर राम जी का वनवास हुआ है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए वो बन भटके हैं, प्रत्येक व्यक्ति को एकजुट किया है और सबके जीवन में राम राज्य की स्थापना की। जब तक परिवार में हिंदुत्व नहीं आएगा, जब तक परिवार में भाई भाई के प्रति कैसा प्रेम, माँ पुत्र के प्रति कैसा कर्तव्य, पिता पुत्र के प्रति कैसा कर्तव्य, आपके जीवन में वैष्णवता, सनातनी और वो जो भी जितनी भी अपने स्वधर्म की बातें हैं वो नहीं उतरेंगी, तब तक हिंदू राष्ट्र कागज़ में बन के क्या करेगा जी। कुछ होने वाला नहीं। हिंदू राष्ट्र कागज़ में नहीं चाहिए, हमें प्रत्येक घर में हिंदू राष्ट्र चाहिए। बिल्कुल। प्रत्येक घर सनातनी बन जाए, प्रत्येक घर में जो है नित्य जो है जितनी भी हमारे शास्त्रानु आदेश हैं, जैसा जीवन जीना चाहिए, जैसा आचरण होना चाहिए, वो नहीं उतरेगा तब तक हिंदू राष्ट्र का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। है ना? तो प्रयास संतों का ये नहीं है कि संविधान केवल स्वीकार करे, हिंदू राष्ट्र सबके हृदय में जागृत करना है। उनको भी ये यकीन हो कि हम हिंदू हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं किसी भी पंथ का विरोधी नहीं, धर्म एक है, हिंदू धर्म। बाकी सारे रास्ते हैं जो परमात्मा तक जा रहे होंगे या नहीं जा रहे होंगे, भगवान जाने, लेकिन सबसे अच्छा यही है, इसीलिए इस रास्ते पे चलना उचित है सबके लिए जी। मैं और भी भाइयों को और पंथ पे जो चल रहे होंगे, नाम लेना ठीक नहीं, जो भी चल रहे हैं जी। यदि आपको लगता है उस रास्ते पे चल के आपको भगवत प्राप्ति होगी, आपके जो भी भगवान जिनको मानते हैं उस पे चलने से भगवत प्राप्ति होगी तो ही चलिए, नहीं तो मैं सहर्ष स्वीकार करने के लिए आपको तैयार हूँ। आइए, हमारे पास जो रास्ता है वो सीधे भगवान के चरणों तक जाता है और ऐसा रास्ता है कि आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना। एक एक पग आपको परमानंद प्रदान करते हुए भगवान के उस आनंद में आपको विलीन कर देता है। नदी बहती है, कितनी दिव्य तरीके से बहती है, उमग उमग कर बहती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है मुझे जा कर के समुद्र में मिलना है।
हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म उसी प्रकार उमग करके बह रहा है, क्योंकि उसे पता है कि भगवान के परम सागर में हमें जाकर विलीन होना है। बहुत सुंदर। तो जिसको ये लगे कि हाँ ठीक है, रास्ता ठीक है, वही जाओ। वो विवेकानंद जी ने कहा था ये बात कि जो पंथ, जो धर्म आपको भगवत प्राप्ति करा दे, वो ठीक है। तो यदि आपको रास्ता अपना ठीक लगता है तो ही चलो, नहीं तो वो रास्ते पे ना जाओ। हूरों के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर हूर क्या है भाई। तो ठीक नहीं है। तो मैं तो चाहूँगा कि सब हमारे सनातनी बन जाएं, क्योंकि सब यहीं से निकले हैं, अलग से कुछ नहीं है। पुरातन सनातन मतलब ही यही है, जो अनादिकाल से सनातन रूप से चला आ रहा है और सनातन रूप से ही चल रहा है और सनातन रूप से ही चलता रहेगा। कोई भी सनातन को हिला नहीं सकता। सनातन मतलब जो समान रूप से चल रहा है, उस पर कोई फर्क नहीं डाल सकता। जो लोग कह रहे हैं हिंदू धर्म, सनातन धर्म खतरे में, कहीं खतरे में नहीं है। इससे भी बहुत भयावह स्थिति इतिहास के पन्नों में देखो आ चुकी है। कोई टच से मस नहीं कर पाया हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को। तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस हम सभी सच्चे सनातनी बन जाएं तो हिंदू राष्ट्र समझ लीजिए बन गया। जी, जैसे हमने धर्म पे बात करी, हिंदू राष्ट्र पे बात करी, इससे जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आजकल काफ़ी लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इनफैक्ट सरकार जो है वो नियम कानून भी बनाए जा रही है इस पर। तो मैं जानना चाहूँगी धर्म परिवर्तन पर आपका क्या कहना है? धर्म परिवर्तन भी कह सकते हैं उसे, और उसके मूल में ही अंतर्जातीय विवाह भी सम्मिलित है। जी। बात यह है कि धर्म परिवर्तन इसी कारण हो रहा है और अंतर्जातीय भी इसी कारण हो रहा है, क्योंकि पहला वाला जो बात है कि हमारे जीवन में सच्चे सनातन का जो स्वरूप है वो उतर नहीं पाया। इसलिए हमारे जो बच्चे हैं वो दिग्भ्रमित हैं। उनको पता नहीं है कि हमारा उचित क्या हमारे लिए, क्या हमारे लिए अनुचित है। पुरातन में ही हमारे जो ऋषि महर्षि हुए हैं, जिन्होंने अपनी अगाध दृष्टि से लक्ष्य चक्षुष अनुभवों के आधार पर जिन ग्रंथों की रचना की या जिन शास्त्रों की रचना की, उसमें किस प्रकार मनुष्य अपने मनुष्यत्व एवं मोक्षत्व की प्राप्ति कैसे करे या उदार होकर उन्होंने सुझाया है। ऐसी स्थिति में जबकि आज तमाम भौतिक उपकरणों का हम सभी उपभोग कर रहे हैं और उसको करते करते विकसित प्राय हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हजारों वर्षों से प्रवाहित हो रहे रक्त में भक्ति और श्रद्धा के कारण हम कभी कभी मंदिर भी जाते हैं, कभी कभी गुरुओं का चरण स्पर्श भी करते हैं। ऐसी स्थिति में सबको सचेत करना चाहता हूँ, जितने भी अपने भाई बंधु हैं, जो लोग आपको एक बराबर होने का भ्रम देते हुए ब्राह्मण की बिटिया शूद्र के यहाँ, क्षत्रिय की बिटिया म्लेच्छों के यहाँ, वैश्य की बिटिया और भी निम्न जाति में दे करके और सोच रहे सब समान हो जाएंगे, तो ऐसा कदापि नहीं होने वाला। क्योंकि जिस वर्ण संकर की पुनर्प्रतिष्ठा भगवान श्री कृष्ण ने की, जिस वर्ण व्यवस्था की प्रशंसा विवेकानंद जी करते हैं, जिस वर्ण व्यवस्था की प्रशंसा महात्मा गांधी जी तक करते हैं, उसको कुछ अराजक तत्वों के द्वारा छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उससे सबको सावधान होना है। क्यों होना है? जैसे ये हमारी काया है, शरीर है, सबका अपना अपना कार्य है। क्या मुख, अब ये हाथ है, ये मुख बनना चाहे तो ठीक है, ये पैर का अंगूठा आंख बनना चाहे तो ठीक है? नहीं। ये सारी काया जब अपने मूल स्वरूप में स्थित रहेगी तभी शरीर का विकास संभव है, शरीर का उत्थान हो सकता है। उसी प्रकार जितनी भी हमारी जातीय परंपरा है, मैं वो वाली जाति खंडन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी मूल स्वरूप में भगवान के द्वारा प्रतिष्ठित की गई जाति स्वरूप है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जब अपने मूल स्वरूप में रहेंगे तभी समाज का विकास संभव है। अन्यथा फिर भयावह स्थिति तो प्रकट हो रही है और इसमें ही हमको अनुकूल हो जाना। यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कि वो अन्य जातियों में, जाति छोड़ो अन्य धर्मों तक में जाकर के, पंथों में जहाँ कोई भी स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ हमारी बेटियाँ जा रही हैं और फिर उनको भी पता चल जाता है, कुछ दिन की बात रहती है, फिर पता चल जाता है कि ठीक नहीं था। कितने उदाहरण यहीं सामने आए, कभी कुकर में भर के फेंक दिया जा रहा है, कभी फ्रिज में रखा जा रहा है। बिल्कुल सही। तो सारी बहनों से मैं निवेदन करूंगा, सारी बेटियों से निवेदन करूंगा, सावधान हो जाओ। ये जो विधर्मियों के द्वारा, अराजक तत्वों के द्वारा ये जो भयावह स्थिति समाज में प्रकट की जा रही है, अभी मैं कुछ दिनों पहले ही एक हुई थी घटना दिल्ली में, चाकू से मार मार करके, क्या नाम था, साक्षी नाम था उस बच्ची का।
ऐसी स्थितियों को देखते हुए भी यदि हम सावधान नहीं हुए तो फिर गड्ढा तैयार है। बहुत ऐसे लड़के तैयार हैं, चाकू लेकर के जाओ कटो। तो बहुत ही सावधानी और गंभीरतापूर्ण विषय है यह, इसको सभी हृदयंगम करें। और ठीक नहीं है, स्वधर्मी निधनम श्रेयः परधर्मो भयापः। अपने धर्म में मर जाना ठीक है दूसरे के धर्म को स्वीकार करने से, क्योंकि आपका जो परिवेश है जिसमें आप पले बड़े हो, जो बहुत पुरातन है, जहाँ से आपकी उत्पत्ति हुई, उसको छोड़कर आप दूसरी धारा पकड़ोगे तो डूब जाओगे, खत्म हो जाएगी स्थिति। यहाँ तक कि देखो कोई अच्छा वृक्ष हो, जैसे शिमला है, वहाँ के सेब क्या आप यहाँ उगा सकते हो? जी नहीं। वातावरण परिवर्तन हो तो वृक्ष अपना ग्रोथ नहीं कर पाता, तुम्हारा जीवन कैसे ग्रोथ कर पाएगा भाई? नहीं एडजस्ट कर पाओगे आप। यदि अच्छा भी मिल गया, अच्छा मिलना तो ऐसा ठीक नहीं, क्योंकि उनका परिवेश वैसा हुआ है, जहाँ बबूल को उगना है वो बबूल ही उगेगा, जहाँ आम उगना है वहाँ आम ही उगेगा। अमूल बबूल और आम का विवाह संभव नहीं है। तो इसलिए सारी बहनें सावधान रहें और बढ़िया सनातनी परिवारों में आप सब जाओ और अपने सुंदर देश को सुंदर बनाओ, व्यवस्थित बनाओ। बहुत सरल तरीके से आपने इतना कठिन सवाल है दर्शकों के सामने रखा है। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी, जो युवा हैं उन्हें भक्ति के प्रति कैसे उनके दिलों में रुचि दिलाएं? हाँ, ये बहुत सुंदर है प्रश्न, और कहीं ना कहीं मेरा जीवन का केंद्र भी यही रहता है जी। कि जो बुजुर्ग हैं उनका ठीक है, अब राम राम करते बीतेगा। सही स्थिति तो यही है कि प्रत्येक युवा के चरित्र में रामचरित्र आ जाए, बिल्कुल। प्रत्येक युवा के जीवन में जो है भगवान श्री कृष्ण की वाणी आ जाए, और ये बहुत संख्या में देखने को भी आजकल मिल रहा है। ऐसा मिल रहा है, आप पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे शहीद केली कुंज वाले महाराज जी, आप सभी परिचित भी हैं, और आप देखिए किस तरीके से वहाँ यूथ पूरा इकट्ठा हो रहा है जी। सब राधा 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 राधा, और ऐसी मस्ती सबकी छाई है। और सही स्थिति तो यही है कि जब कृष्ण की वाणी युवाओं के जीवन में, क्योंकि हर एक पहलू पर खरी उतरती है। भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया है वो अर्जुन को दिया है। अर्जुन वृद्ध नहीं है, अर्जुन युवान है, और उन सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिया है जो युवान की स्थिति में आने के बाद जो संशय प्रकट हो सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है युवानों को अपने धर्म के प्रति रुचि लेनी चाहिए और अपने शास्त्रों के प्रति रुचि लेनी चाहिए। अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। आप सब करिए, अच्छे पदों पर जाइए, अच्छी नौकरी करिए, लेकिन इसके साथ साथ स्वयं को भी जानने की कोशिश हो कि हु आई एम, बिल्कुल, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। वास्तविक परिचय प्राप्त नहीं हुआ, बड़े हुए जैसे तैसे कमाया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज की शिक्षा पद्धति बहुत ज़्यादा ठीक है। आज की शिक्षा पद्धति केवल और केवल आपको धन कमाने वाली बातें बता सकती है, केवल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है लोगों को। आचरण कैसा हो, जीवन कैसा हो, किसी प्रकार का कोई वस्तु उनको प्राप्त नहीं हो रही, ना हमारे बच्चों को प्राप्त हो रही, और उसी स्थिति से युवान भी अभी पढ़ रहे हैं आगे। कॉन्वेंट स्कूलों में मैं खुद पढ़ा हूँ और मैं देखता भी हूँ कि ठीक से शिक्षा पद्धति वहाँ केवल और केवल आप अर्थ कैसे कमा सकते हो। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अब बहुत भयावह स्थिति इन स्कूलों की हो चुकी है। मैं अंदर तक की बात कहूँ तो ये सारे के सारे स्कूल आपको ईसाई बना रहे हैं। अच्छा। वहाँ पहले आप गई हूँ, सरस्वती वंदना होती है? हाँ। अब होती कॉन्वेंट स्कूलों में? नहीं। ओ लॉर्ड पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, पैर छुआते हैं, हेलो हाय करवाते हैं, कोई भी संस्कार नहीं डालते। कहाँ तुम्हारी स्कूल है? भारत में है, भारत देश में है जी। ठीक है, तुम हर एक व्यक्ति के अनुसार, बच्चों के अनुसार उनके अंदर उस पंथ का रिलीजन तो डालो, सभ्यता तो डालो, अपने माता पिता के प्रति उनका कैसा सम्मान होना चाहिए, गुरुओं के प्रति कैसा होना चाहिए। तुम्हारे प्रति वो सम्मान नहीं रख रहे हैं, ये शिक्षा है आपकी, केवल अर्थपरक ज्ञान हो चुका है। तो इन स्थितियों से वो बच्चा अगर ऊपर उठा है तो उसमें जो है सनातन धर्म प्रतिष्ठित करना आज की स्थिति में बहुत मुश्किल हो जा रहा है जी। और बहुत दिग्भ्रमित भी है आज का युवान। लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं संतों की कृपा हो रही है, सब अच्छे रास्ते में भी आ रहे हैं। और हमारे भाई लोग जो सुन रहे हैं सब, क्योंकि मेरी भी वही अवस्था है, मैं बहुत ज़्यादा वृद्ध तो हूँ नहीं, तो जितने भी मेरे भाई बंधु हैं सब अपने वास्तविक स्वरूप से परिचय लीजिए। युवान हनुमान जी जब रावण के सामने पहुँचते हैं, रावण ने कहा कौन है तू, रे बंदर कौन है तू? हनुमान जी ने सोचा ये बहुत गूढ़ प्रश्न है, हु आई एम। और सबसे बड़ा प्रश्न इस संसार का यही है कि आप कौन हो। आपको पता है आप कौन हो? मैं अपना अभी उद्देश्य ढूंढ रही हूँ। उद्देश्य नहीं, आप अपना परिचय ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना नाम बता सकते हो जी। है ना?
आप अपना स्वरूप बता सकते हो, किस घर से बिलोंग करते हो, आपके माता पिता का नाम, सब यही परिचय। लेकिन ये वास्तविक परिचय तो है नहीं। उद्देश्य तो परिचय होता भी नहीं है। आप कौन हो, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। हनुमान जी भी यही सोच रहे, क्या मैं कह दूं मैं हनुमान हूँ, क्या मैं हनुमान कह दूं? नहीं, हनुमान तो मेरे शरीर का नाम है। क्या मैं ये कह दूं मैं आंजनेय हूँ, अंजनी पुत्र हूँ? नहीं, उनके गर्भ से प्रकट हुआ हूँ इसलिए आंजनेय कहते हैं। क्या मैं ये कह दूं मैं पवन पुत्र हूँ? तो मेरे पिताजी का नाम है। तो मैं कौन हूँ, कौन बता सकता है? जो इसका अन्वेषण करेगा। हनुमान जी ने बताया, और उसी का परिचय लेते हुए हमें भी अपने सहज स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। हनुमान जी ने सोचा, ठीक, देखते हैं कौन हूँ मैं कहाँ था पहले? माँ के गर्भ में, उससे पहले पिता के धातु में, उससे पहले अन्न में, उससे पहले आकाश में। और जब रिवर्स गियर लगाया और अपना उद्गम पता चला कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ वापस जाना है, तो भुज उठाया हनुमान जी ने और एकदम उद्घोषणा करते हुए बोले, रावण दासो हम कौशलेंद्र से, मैं भगवान श्री राम का दास हूँ, उनका अंश हूँ। तो हम सबका परिचय यही है, हम सब परमात्मा के अंश हैं। और हमारा उसी में विलीन, समुद्र से ही नदियाँ निकलती हैं, वाष्पीकरण होता है, नदियों में जल भरता है, फिर जाके कहाँ विलीन होती हैं? समुद्र में। हमारा भी उद्गम वहीं से था, जाना भी वहीं है। और ये केवल आप थोड़े दिन घूमने यहाँ आए हो, और ये घूमने की स्थिति यही है जो आपकी कुंजी है, जो वहाँ का रास्ता बता सकती है। उस जीवन को केवल दाल रोटी के चक्कर में नहीं व्यर्थ करना है, वास्तविक परिचय स्वयं का जानना है और एक सुंदर निर्वाण यात्रा की ओर अग्रसर होना है। जी, ये विषय थोड़ा सा कठिन लगा होगा, लेकिन युवाओं को समझ आना चाहिए। जी, बहुत सुंदर तरीके से, उम्मीद करती हूँ युवाओं को भी ये पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी, थोड़ा अहम सवाल है कि जिन लोगों को आपसे कथा करवानी है वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? ये महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरा कार्य भी यही है। जी। तो जो भी कथा करवाना चाहते हैं, अयोध्या धाम में मेरा निवास है। जी। और नंबर भी प्रेषित यदि आप लोग कर सकें हाँ। तो नीचे प्रेषित कर दीजिएगा। इस नंबर पे सीधे संपर्क करके श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, शिव पुराण आदि कथाओं का विशेष प्रवचन रहता है कि पात्रों पर भी चर्चा हो और निस्वार्थ भाव से केवल भगवत प्राप्ति के लिए जिन विषयों पर, चाहे वो भरत जी हों, लक्ष्मण जी हों, और भी रामायण के जो पात्र हैं, हनुमान जी हों, इन पर भी चर्चा करने की विशेष मेरी रुचि बनी रहती है। तो जो कामना से करना चाहते हैं वो ठीक है, लेकिन कभी भगवत प्राप्ति के लिए भी भगवत कथा सुनी जाए तो उस विषय को लेकर पे ही कथा करवा सकते हैं। नंबर पे दिए हुए प्रेषित कर दें और उस पर जानकारी उनको पूरी प्राप्त हो जाएगी। जी, अगर आप लोग भी महाराज जी से कथा करवाना चाहते हैं तो आपके टीवी स्क्रीन्स पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन पे कॉल करके आप महाराज जी से जुड़ सकते हैं और कथा करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी महाराज जी, भक्ति के जो वृद्धि होते हैं वो क्या क्या होते हैं? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है जी। मुझे नहीं लगता कि सब भक्ति नहीं करते होंगे, सभी करते हैं। अपने जान में तो सब भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति का सहज स्वरूप नहीं पता है, इसलिए थोड़ा सा दिग्भ्रमित रहते हैं। सही तरीके की बात है। हाँ, लेकिन ठीक है, भक्ति की शुरुआत सकामता से होती है। प्रत्येक व्यक्ति कामना से युक्त होकर ही भक्ति करता है कि मुझे ये चाहिए इसलिए मैं पूजा कर रहा हूँ। मतलब लड्डू तभी हनुमान जी को चढ़ाया जा रहा है जब एक परीक्षा में पास होना है ना। शनि जी के ऊपर तेल तभी चढ़ाया जा रहा है जब ये कामना है, ये तब चढ़ाया जा रहा है तब कामना है। तो कामना से युक्त होकर के हम भक्ति करें, निंदनीय नहीं है, लेकिन ये पहली सीढ़ी है। इससे ऊपर उठना है। इससे और अच्छा ऑफर मैं देता हूँ, क्योंकि हम लोग अब उन्हीं के प्रचारक हैं, भगवान के ही और भक्ति के प्रचारक हैं। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट करते चलूँ कि आपका फ़ायदा किस में है, सकाम भक्ति करने में या निष्काम भक्ति करने में। निष्काम भक्ति क्या है? जहाँ आप किसी प्रकार की कामना नहीं करते हो, केवल भक्ति करते हो। सहज प्रेम, सहज भावना, सहज श्रद्धा, विश्वास प्रभु के चरणों में है, उसे निष्काम भक्ति कहते हैं। तो जब आप मांगते हो तो आपको वही वस्तु प्राप्त होती है जो आपने मांगी है। बिल्कुल। आप क्या कोई उत्तर ये दे सकता है कि आपकी जो मांगने वाली लिस्ट है वो खत्म हो सकती है, उसमें पूर्ण विराम लगा? ऐसा है नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के अंतिम क्षणों तक कुछ ना कुछ चाहिए होता है। बिल्कुल। तो कितना मांगोगे, कब तक भिखारी बने रहोगे? अब निष्काम भक्ति में क्या होता है? निष्काम भक्ति में यह होता है कि जब आप मांगते नहीं हो तो आपको वो वस्तु प्राप्त होती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। जी। जो आप, अब जैसे एक पिता के 2 पुत्र हैं, छोटा वाला लड़का बार बार आके मांग लेता है कि हमको आज ये चाहिए, हमको आज। बड़ा वाला नहीं मांगता है।
तो पिता की दृष्टि सबसे ज़्यादा किस पर रहेगी? छोटे वाले पर कि बड़े वाले पर? बड़े वाले पर रहेगी, क्योंकि जानते हैं छोटा वाला तो मांग लेगा, ठीक है, बड़ा वाला नहीं मांगता है, इसको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, इसको किसी चीज़ का अभाव ना हो, इसलिए माता पिता की सबसे ज़्यादा दृष्टि उस पर रहेगी, मांगता नहीं है, बोलता नहीं है, इसलिए सदैव सोचते रहेंगे इसको कोई कमी ना रह जाए। हम भी परमात्मा के बच्चे ही हैं, तो पहले वाली भक्ति वाले जो सकाम वाले हैं वो मांग लेते हैं जी। बल बुद्धि विद्या दे हूँ वहीं हर हूँ कलेश विकार, तो प्रभु ठीक है मांग लिया तो दे दिया। और जो नहीं मांगता है तो उसके पग पग पर वो प्रभु चिंतन करते रहते हैं, इसको कोई कमी न रह जाए, पीछे पीछे हरी फिरे, कहीं ये भूखा न रह जाए। तो फायदा तो निष्काम रहने में ही है। आपको किसी वस्तु का अभाव नहीं रहेगा जीवन में, बिल्कुल, ये यकीन माने। आपको जो जो चाहिए परमात्मा वो आपको प्राप्त करवाएंगे। कब? जब आप कुछ नहीं मांगोगे, और जब मांगोगे तो वही दे देंगे, केवल जो मांगा है। तो उससे भी तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं हो, तुमको सब कुछ चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इन दोनों बातों में है कि ये दोनों ठीक हैं, लेकिन इसमें से कौन सा आपको चयन करना है कर लो। जो महत्वपूर्ण है कि इन दोनों में आप कपट मत डालिएगा, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, ये प्रभु को अच्छा नहीं लगता। हम हमारी स्थिति ऐसे ही मंदिर में खड़े होते हैं, जोर जोर से कहते हैं प्रभु सबका कल्याण करो, सबका हित करो, हमें तो केवल आपके चरणों की रुचि चाहिए, और अंदर ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मांगते रहते हैं। तो ये प्रभु को ठीक नहीं लगता। प्रभु कहते हैं तुम जैसे हो, जैसे सहज स्वरूप है तुम्हारा, मेरे पास आ जाओ। बिल्कुल, जैसे हो वैसे ही आओ, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। तुम्हारे अंदर कुछ नहीं, मैं गुण अवगुण नहीं देखूंगा। यदि तुम मेरे पास आ गए और यदि तुमने कपट किया तो मोह ही कपट छल छिद्र न भावा, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आपके अंदर कितने भी दुर्गुण हैं, हम उस योग्य हो ही नहीं सकते हैं कि परमात्मा को प्राप्त कर लें। बस हम जैसे हैं चल पड़ो परमात्मा की ओर, उनको अपने आप को सौंप दो। जीवन में जो भी संवेदनाएं, जो भी घटनाएं मेरे जीवन में होंगी, सब प्रभु आपकी प्रेरणा, आपकी देन है, मैं उसको सहर्ष स्वीकार करता हूँ। यदि आप मुझे दुख देते हो तो वो भी मुझे प्रिय है, यदि आप मुझे सुख देते हो तो वो भी मुझे प्रिय है। तो कौन माता पिता आपको दुख देना चाहेंगे? तो आपके जीवन में जब दुख आएगा ना, तो वो भी आपको सुख देकर चला जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम आनंद है। आनंद का उल्टा नहीं होता। जिसके जीवन में एक बार आनंद का प्रवेश हो गया, फिर और कोई भी घटना नहीं घटती, तो आप सहज आनंद में डूबे रहेंगे। इस प्रकार से भक्ति की जाए। जी, बहुत सुंदर तरीके से महाराज जी आपने हमारे दर्शकों को सारी बातें समझाई हैं। उम्मीद है उन्हें सब अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आज के लिए महाराज जी फिलहाल इतना ही। उम्मीद है दर्शकों आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। धन्यवाद दर्शकों।